आज बिहार विधानसभा चुनाव के हो रहे प्रचार प्रसार के बारे में जानना चाहता हूँ। इस बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से बाहर भागलपुर तृतीय खंड में भेज दिया गया है। यह बात श्रीमती लवली आनंद ने प्रेस मीडिया में बताया। जो आनंद मोहन के साथ एनडीए की सरकार सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, यह क्या संदेश देना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय सुशील मोदी जी, जो राजपूत वोट नहीं दे रहा है। राजपूत आनंद मोहन चले गए राजद में तो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। एनडीए की सरकार यह क्यों नहीं सोच रही है जो कल तक उनके लिए लोकसभा के सभी क्षेत्रों में उनका प्रचार प्रसार किया। एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं आए, सिर्फ आनंद मोहन ही एनडीए में प्रचार प्रसार किए और 39 सीटें जीती। लेकिन क्या आनंद मोहन को खुश नहीं किया जा सकता था? लेकिन आनंद मोहन को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था और लेकिन आनंद मोहन से समझौता नहीं किया गया। आज चुनाव में राजद का प्रत्याशी होने के नाते उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। अब एनडीए को तो निर्वाचन आयोग नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब का जो निर्णय है, जो 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए, बिहार निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव में से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग करने का आदेश दिया है। अब इसी के सहारे एनडीए को जो भी सीट मिलेगा, नहीं तो जनता के बीच में उनका कोई अच्छा जनाधार नहीं है। और जनाधार घिसकने के चलते ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार बिहार का दौरा में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, निर्मला सीतारमण और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अनेक मंत्री केंद्र सरकार के आज बिहार दौरे पर हैं। यह क्यों? कल लोकसभा के चुनाव में आप लोग क्यों नहीं आए थे? आज इसलिए आ रहे हैं कि आपका जनाधार खिसक गया है। आपने जो ज्यादती, जो बर्बरता, जो असहिष्णुता आप दिखाए हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन के बारे में, इसी का एक परिणाम है। मैं जानना चाहता हूँ केंद्र सरकार से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और सुशील मोदी जी से कि क्यों आनंद मोहन को भागलपुर भेजा गया। वे क्या अपराध किए? जेल में थे सहरसा जेल में, क्यों उन्हें बीच में? इससे आपको लाभ नहीं होगा, इससे आपको घाटा ही होगा, क्योंकि उनके जो प्रशंसक हैं बिहार के अंदर, वे और आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपने जो सोचे समझी साजिश किया, यह आपके लिए ही नुकसानदायक होगा, नो कि आनंद मोहन के लिए। आज क्यों भेजा गया उनको? इसलिए भेजा गया जो आप उन्हें जनता से दूर कर दें। और लवली आनंद सहरसा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी हैं, इसलिए आपने भेजा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कल तक जो एनडीए की झंडा लेकर के आनंद मोहन घूम रहे थे, आज वह राजद में चले गए और इसलिए आपने द्वेषपूर्ण भावना से उनका स्थानांतरण भागलपुर कर दिया। यह दुर्भाग्य है। किस परिस्थिति में निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने बैलेट पेपर का प्रयोग करने के लिए 65 वर्ष से अधिक
और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया और सामान्य मताधिकार के लिए ईवीएम का प्रयोग किया। बिहार निर्वाचन आयोग में कौन व्यक्ति हैं, किस कैडर से पदाधिकारी रह चुके हैं और उन्हें कब निर्वाचन आयोग में नियुक्त किया गया है और बिहार निर्वाचन आयोग ने भी कर्मचारियों के लिए जो चुनाव में मतदान कर्मी होते हैं वह भी बैलेट पेपर का प्रयोग है। अब इसी के सहारे एनडीए का भाग निर्भर करेगा, जो क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें लाभ, इससे लाभ होगा। लेकिन जनता में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जनता आपके साथ नहीं है। आपने जो भारत सरकार ने, भाजपा ने जो सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच में जो गठजोड़ किया है, उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। और आपने आनंद मोहन के आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया है, आनंद मोहन को प्रताड़ित करने का काम किया है। यह आपके लिए शुभ बात नहीं है। आपके साथ रहे तो अच्छा, आपके साथ नहीं रहे तो हम जेल में बंद हो जाएं। यह एक सोची समझी साजिश है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो बिहार भाजपा और सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। आप बताइए कितने राजपूत मंत्री बिहार सरकार में हैं? आज भी भाजपा कोटे से मंत्री का पद खाली है। बिहार में बहुत कम ही संख्या में राजपूत मंत्री बिहार सरकार में हैं। क्यों? आज उनका महत्व, आनंद मोहन का महत्व, राजपूत का जाति का महत्व एनडीए को अब समझ में आ रहा है। इतिहास बदलना राजपूत को आता है, इतिहास बदलना आनंद मोहन को आता है। इसलिए आपने जो भी सोच समझ के काम किए, यह आपके लिए नुकसानदायी होगा। आपने किस परिस्थिति में आनंद मोहन को भागलपुर जेल भेज दिया? इससे क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? सत्ता के में बने रहने के लिए एक जनाधार की आवश्यकता होती है, न कि साजिश की आवश्यकता होती है, न कि किसी जात विशेष को तंग और तबाह करने की साजिश होती है। जनमानस में एक वैचारिक मतभेद नहीं, एक सामाजिक संतुलन की आवश्यकता होती है। आपने आनंद मोहन को प्रताड़ित नहीं किया है, राजपूत जाति को प्रताड़ित करने का काम किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मैं कहना चाहता हूँ, यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दा हावी होता है। इसलिए आप इसमें आप अपनी इमेज को, आप भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए बिहार दौरा बार बार नहीं करना चाहिए, जिससे जनता में आपके प्रति भ्रम हो जाए। जनता में भ्रम है नीतीश कुमार और सुशील मोदी के प्रति, न कि आपके प्रति। लेकिन आपको ये लोग बार बार बिहार बुला रहे हैं। अमित शाह ने क्या किया? सुशांत सिंह राजपूत केस का लटका के रख दिए हैं। एनसीबी जब जांच कर रही थी अस्थाना साहब, तो उनका स्थानांतरण कर दिया गया। और अब तक एम्स के डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता ने एक भ्रामक रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत पर दे दिया, जिससे सीबीआई यह मान लिया कि यह मामला पेचीदा है। यह केंद्र सरकार के एक काम करने का एक हिस्सा है। इसलिए मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से यह अपील करता हूँ, आप इसकी जांच करवावें, आनंद मोहन को भागलपुर क्यों भेजा गया। इससे अब जनता में क्या भ्रम पैदा होगी। कल तक आदित्यनाथ योगी और राजनाथ सिंह को बिहार नहीं आने दिया गया, लेकिन आज विधानसभा के चुनाव में ये लोगों का बार बार प्रोग्राम बनता है। क्यों कल तक क्यों नहीं इन लोगों को भेजा गया? क्यों इनको बिहार की जनता से दूर रखा गया? ये अच्छा संदेश देते, लेकिन
आप तो संदेश लेना चाहते नहीं थे बिहार सरकार कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ये अपने आप को बहुत चाणक, बहुत बड़े चाणक कहलाते थे, लेकिन आज चुनाव में इन लोगों का हर्ष देख रहे हैं। इनको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री को और कानून मंत्री रवि प्रसाद सिन्हा जी को आना पड़ता है और सीता निर्मला रमन जी को आना पड़ता है, क्योंकि बिहार की जनता इनके साथ नहीं है। नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ अपने तो डूबे सनम, दूसरों को भी ले डूबे। बिहार सरकार की नीति के चलते आज केंद्र सरकार में इनका, केंद्र सरकार का जनाधिकार घट रहा है और बिहार ही वही वह राज्य है। चाहे जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, वह भी बिहार से ही प्रारंभ हुआ था। बीपी सिंह का आंदोलन हो, वह भी बिहार से ही प्रारंभ हुआ था। बिहार में से ही आपकी सत्ता का विघटन होगा, बिहार से ही आपके सत्ता का समाप्ति होगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा आपने किस तरह से आनंद मोहन को प्रताड़ित करने का काम किया है। इसके लिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है, और लेकिन केंद्र सरकार भी बीच में मध्यस्थ नहीं कर रही है। क्यों नहीं आपने इतना दिनों से, आपको जो इतना लोकसभा का सीट गया बिहार से, क्यों नहीं आप आनंद मोहन को, लवली आनंद को सम्मानित किया? क्या केंद्र सरकार में कोई पद नहीं था? कोई भी व्यक्ति, मंत्री इनसे बात करने के लायक नहीं थे? यह आपका जिम्मेवारी है। बिहार सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने बिहार भाजपा को और एनडीए सरकार को बदनाम और बर्बाद करने का काम किया है। इसके लिए आप लोग भी जिम्मेवार हैं। इसलिए आप लोगों ने कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं किया और आनंद मोहन को प्रताड़ित करने का काम किया। धन्यवाद।